सोचो अगर हमारी अर्थ पर सिर्फ एक ही तरह के पेड़ होते और एक ही तरह के जानवर होते और एक ही तरह का खाना होता तो जिंदगी कुछ बोरिंग नहीं हो जाती। लेकिन नेचर बहुत स्मार्ट है। इसमें वैरायटी है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उड़ता है, कोई चलता है और कोई स्विम करता है। इसी वैरायटी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और यही है हमारा साइंस का अगला चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी अराउंड अस। एक बार बच्चों को नेचर वॉक पर लेकर जाया गया। वहां उन्होंने देखा हरी घास, झाड़ियां, बड़े बड़े पेड़, कलरफुल बटरफ्लाईज, बर्ड्स की आवाजें और मंकी को ब्रांचेस पर कूदते हुए। हर चीज अपने में अलग थी। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई तेज आवाज करता हुआ और कोई धीमी। तो बच्चों, यही है नेचर की ब्यूटी। हर जगह वैरायटी है। इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। इतनी सारी वैरायटी को समझने के लिए हम प्लांट्स को ग्रुप्स में बांटते हैं। नंबर वन, हर्ब्स। छोटे और सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट जैसे कि टमाटो और कोरिएंडर। श्रब्स, मीडियम साइज प्लांट्स जिनके स्टेम थोड़ा वुडी होते हैं। एग्जाम्पल रोज। ट्रीज, बड़े और टॉल प्लांट जिनके स्टेम हार्ड और वुडी होते हैं। एग्जाम्पल मैंगो और नीम। क्लाइंबर्स, वीक स्टेम वाले प्लांट जो किसी सपोर्ट के सहारे आगे बढ़ते हैं या ऊपर चढ़ते हैं। एग्जाम्पल मनी प्लांट। क्रीपर्स, वीक स्टेम प्लांट जो ग्राउंड पर फैलते हैं। एग्जाम्पल पम्पकिन और वाटरमेलन। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, हर्ब सबसे छोटे प्लांट होते हैं, श्रब्स उससे बड़े होंगे, और ट्रीज जो बड़े बड़े हम प्लांट देखते हैं वो आपके ट्रीज कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल को भी अलग अलग तरीकों से ग्रुप किया जाता है खाने के हिसाब से। हार्बीवोर्स, ग्रास ईटिंग जैसे कि काऊ और गॉट। जो आपके एनिमल सिर्फ ग्रास खाते हैं उन्हें हार्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स, मीट ईटिंग जैसे कि लायन और टाइगर। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं। ओमनिवोर्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों खाने वाले जैसे कि ह्यूमंस। तो जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं उसे ओमनिवोर्स कहते हैं। तो मूवमेंट के हिसाब से भी एनिमल को ग्रुप किया जा सकता है। सबसे पहले फ्लाइंग एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स। वॉकिंग एनिमल्स जैसे कि काउ, डॉग, ह्यूमन। क्रॉलिंग एनिमल्स जैसे कि स्नेक और लिजार्ड। स्विमिंग एनिमल्स जैसे कि फिश। तो जिस जगह एनिमल्स रहते हैं उसके हिसाब से भी उनको ग्रुप किया जा सकता है। नंबर वन, लैंड एनिमल्स जैसे कि आपका एलिफेंट और लायन। वाटर एनिमल, फिश और व्हेल। ट्री एनिमल्स, मंकी और स्क्वायरल। मतलब एनिमल की दुनिया भी उतनी ही कलरफुल है जितनी हमारी ड्राइंग बुक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ प्लांट, लीव्स, रूट्स एंड सीड्स। अब ये लीव्स वेनेशन क्या होता है? बच्चों, अपनी कॉपी का पेज देखो, उस पर लाइन सीधी सीधी है। कुछ प्लांट्स की लीव्स भी ऐसी ही होती हैं। वेन्स पैरेलल चलती हैं। इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल बनाना और ग्रासेस। अब इमेजिन करो मछली का जाल, उसमें लाइंस आपस में जुड़कर जैसा पैटर्न बनाती है। कुछ लीव्स में भी वेन्स ऐसी ही होती हैं। इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल मैंगो। रूट्स टाइप्स। अब रूट्स को समझते हैं। नंबर वन, टैप रूट सिस्टम। इमेजिन एक रोड और उससे निकलती छोटी छोटी लेन्स। बिल्कुल वैसे ही एक बड़ी मेन रूट और उससे छोटी साइड रूट्स होती हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड और रेडिश। सेकेंड, फाइब्रस रूट सिस्टम। इमेजिन आपके सिर के बाल, बहुत सारे हेयर एक जगह से निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्टेम के नीचे से कई पतली रूट्स निकलती हैं। तो रूट्स आपकी दो तरह होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। अब बात करेंगे हम सीड्स की। सीड्स आपके दो तरह होते हैं, मोनोकट और डायोकट। डायोकट प्लांट्स, इनमें दो कॉटलेडन्स होते हैं। लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन, रूट्स टैप रूट्स होते हैं जैसे कि पी या मस्टर्ड। मोनोकट, इनमें एक कॉटलेडन होता है। लीव्स में पैरेलल वेनेशन और रूट फाइब्रस होती है। मतलब लीव वेनेशन, रूट टाइप और सीड टाइप आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल मूवमेंट एंड अडेप्टेशन। बकरी चलती है, कूदती है। पिजन उड़ता है, चलता है। फिश फिन से स्विम करती है और अपने 6 लेग से चलती है। लेकिन एनिमल की सबसे बड़ी खासियत अडेप्टेशन, मतलब कोई स्पेशल फीचर जो उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करता है। डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस फ्लैशी स्टेम में पानी स्टोर करते हैं। कैमल डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए लॉन्ग लेग्स और हम्प रखते हैं। कोल्ड डेजर्ट कैमल्स के दो हम्प और लॉन्ग हेयर्स होते हैं।
सो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में आप किस तरह से रह सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो, उसी को अडेप्टेशन कहा जाता है। अगला टॉपिक है हैबिटेट्स। हैबिटेट का मतलब है वो जगह जहाँ कोई प्लांट या एनिमल नेचुरली रहता है। नंबर वन, लैंड हैबिटेट। लैंड हैबिटेट में क्या क्या आता है? जो ज़मीन पे जो जानवर रहते हैं वो लैंड हैबिटेट कहलाती है, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट या माउंटेन। वाटर हैबिटेट्स, जो आपकी एक्वेटिक हैबिटेट होती हैं, जहाँ पे जो जानवर पानी में रहते हैं वो आपकी एक्वेटिक हैबिटेट्स कहलाती है, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, ओशन। कुछ जैसे कि फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। तो वो जानवर जो ज़मीन पर भी सर्वाइव कर पाते हैं और पानी में भी रह पाते हैं, तो ऐसे जानवरों को एम्फीबियंस कहा जाता है। तो जो ज़मीन है वो आपकी लैंड हैबिटेट कहलाती है और जो पानी है वाटर हैबिटेट कहलाता है। आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज से हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। रिजल्ट, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की संख्या कम हो गई है, जैसे टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो हमें अपने एनवायरनमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि हम इन जानवरों को बचा सकें। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी ही हमारे अर्थ को कलरफुल और इंटरेस्टिंग बनाती है। हर प्लांट और एनिमल की अपनी जगह और अपना रोल है। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई तो नेचर का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी चाहिए और नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आप बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी जगह पर प्लांट और एनिमल की वैरायटी, के अलग अलग तरह के आपको एनिमल्स और प्लांट दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि आपका हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं, उसके बारे में लिखिए या उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप लिख के आ सकते हैं। तो हर्ब्स छोटे सॉफ्ट प्लांट होते हैं, श्रब मीडियम साइज प्लांट होते हैं और ट्रीज टॉल वुडी प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक बड़ी रूट होती है और फाइब्रस रूट में बहुत सारी पतली रूट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, रिलेशन बिटवीन वेनेशन, रूट टाइप एंड सीड टाइप। डाइकॉट्स प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट और दो कॉटिलेडन होते हैं। मोनोकॉट्स प्लांट में पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट और एक कॉटिलेडन होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर अडेप्टेशन? गिव टू एग्जांपल। अडेप्टेशन वो फीचर है जो प्लांट्स और एनिमल को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे कैक्टस पानी स्टोर करता है और कैमल हम्प में खाना। सो बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें या पढ़ सकें और एग्जाम में इसी तरह लिखकर आ सकें। सो जल्दी से अपने किसी अच्छे से मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। सो मिलते हैं इसी तरह की और भी मनोरंजक वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।